देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो 3 बॉक्स हैं, है ना। 3 बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। लेट्स से वी हैव these 3 बॉक्सेस। पहले बॉक्स में क्या है, ईच कंटेन 2 कॉइन। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन आर ऑफ गोल्ड कॉइन, इसमें गोल्ड गोल्ड है। इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन, सिल्वर सिल्वर है। And in box 3 there is 1 gold and 1 silver, gold and silver, ऐसा है। A person chosen a box at random, मतलब एट रैंडम का सिलेक्शन का क्या मतलब, इसका मतलब है कि वो इन तीनों बॉक्स में से किसी एक को सिलेक्ट कर ले और ये इक्वली लाइकली हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 3। ये सेम हो जाएगी और ये कितनी होगी 1/3। ये समझ में आ रहा होगा सब, क्योंकि ये रैंडम है तो इक्वली लाइकली है, कोई बायस्ड नहीं है कोई भी सिचुएशन यहाँ पे। तो हर एक बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। देयर इज 1 गोल्ड इन, ये हो गया। अ पर्सन चोज अ बॉक्स एट रैंडम, टेक आउट अ कॉइन, एक कॉइन उसने सेलेक्ट किया। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, सबसे पहले तो ये देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड क्या होगी। उसने एक कॉइन उठाया, वो कहीं से भी उठा सकता है और उसको गोल्ड मिला, तो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड व्हेन सिलेक्टेड बॉक्स 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड व्हेन सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड व्हेन सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 3। देखो ध्यान से, ये सही है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड क्या डायरेक्ट लिखते कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 into probability of gold when box 1 is selected plus probability of box 2 into probability of gold when box 2 is selected plus probability of 3 into probability of gold when 3 is selected, box 3 is selected। पूरी जगह कब पड़ गई यहाँ पे, 1 मिनट। इसको यहाँ पे रख देते हैं। Probability of gold when box 3 is selected, ऐसा सिचुएशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 1/3 हो गया, 1/3। अच्छा, यदि पहला बॉक्स सेलेक्ट किया तो इसमें गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/2, मतलब 1 हो जाएगा ना। देखो ध्यान से, यदि बॉक्स 1 सेलेक्ट किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगी, 1। अच्छा, सेकंड बॉक्स सेलेक्ट किया, सेकंड बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और इससे गोल्ड आ जाए, सिल्वर है गोल्ड आएगी नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 3, तो 1/3 आ जाएगा सेलेक्ट करने की। अब इससे गोल्ड आए, गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ये सिचुएशन है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी मिल गई गोल्ड की प्रोबेबिलिटी। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड what is the probability that the other coin in the box is also of gold। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी हो कि जिस बॉक्स से आपने जिस बॉक्स से आपने गोल्ड कॉइन निकाला उसमें दूसरा कॉइन भी गोल्ड का हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि गोल्ड गोल्ड, इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना। तो कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 क्या होगी जब हमें पता है कि गोल्ड कॉइन निकला है, यही पूछा जा रहा है। देखो ध्यान से, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है कि बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ जब कि गोल्ड कॉइन आ रहा है, ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड, दूसरा कॉइन भी गोल्ड हो, मतलब वो पूछ रहा है कि बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो। एक गोल्ड है, दूसरा भी गोल्ड है, सिर्फ इसी बॉक्स में तो है, कहीं तो है ही नहीं और कहीं नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा। तो अब इसमें देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड इंटरसेक्शन बॉक्स 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड की प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी, तो न्यूमरेटर में कौन सा जाएगा, इसमें ये वाला जाएगा, ये मतलब पहला वाला ये चला जाएगा न्यूमरेटर, 1/3 इंटू 1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करनी है, तो अब समझ में आ रहा होगा लास्ट में क्यों करना है। देखो देखो कट हो रहा है 1/3 सब कट हो जा रहा है, तो बचा क्या 1/1 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन 2/3। नोट कर लीजिए, नोट करो फटाफट, नोट इट डाउन। Solve this question. A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining card, 2 cards are drawn and are found to be spade. Then the probability that the missing card is also a spade is, आंसर करो। Although there are 4 options, इसमें A option correct है, और आप solve करो। अच्छा, there are 4 suits होते हैं, कौन कौन सा, एक हार्ट होता है ना, हार्ट होता है, डायमंड होता है रेड कलर के, और ये स्पेड है, ऐसा ऐसा ऐसा, यदि आपने कार्ड देखे हो तो ये ब्लैक कलर का होता है, और ये क्लब है, इस तरह का होता है, एक क्लब है। तो और हर एक में 13 कार्ड होते हैं। तो आई थिंक ये बेसिक नॉलेज आपको पता नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, है ना। ये जो है ये ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक, अब ब्लैक पे ब्लैक कैसे दिखाएं, तो ये ब्लैक कलर ऐसे दिखा देते हैं, और ये रेड कलर के होते हैं, याद रखना। आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको हटा देते हैं। क्या बोला जा रहा है, एक कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 इज लॉस्ट, है ना, एक कार्ड खो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, अच्छा 51 में से उसने 2 कार्ड ड्रॉ किए, एंड फाउंड टू बी स्पेड, अच्छा दोनों कार्ड जो निकाले गए वो स्पेड निकाले गए। तो अब दिक्कत क्या है, दोनों कार्ड स्पेड निकाले गए, तो दिक्कत ये है कि जो मिसिंग कार्ड है, मिसिंग कार्ड स्पेड का है, हो सकता है, या ये सिचुएशन हो सकती है मिसिंग कार्ड जो है वो नॉन स्पेड का हो, है ना, मिसिंग कार्ड स्पेड, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मिसिंग कार्ड ऑफ नॉन स्पेड। तो यदि स्पेड मिसिंग कार्ड है तो फिर 2 कार्ड निकाले जाएं, है ना। 2 सिचुएशन है कि मिसिंग कार्ड स्पेड हो सकता है और मिसिंग कार्ड नॉन स्पेड हो सकता है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको इधर लग देता है। अच्छा, इक्वली लाइकली है, ठीक है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड स्पेड, स्पेड मिस हो जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 4 कार्ड होते, 4 तरह के कार्ड हैं, 13, 52 में से स्पेड है 13, बाकी 52 है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, क्या 13/52, मतलब 1/4 आ जाएगी ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड नॉन स्पेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 3/4। अब देखो ये इक्वली लाइकली नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है सिचुएशन, ठीक है, लेकिन अब उनको इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि फ्रॉम द रिमेनिंग 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी स्पेड, तो 2 कार्ड ड्रॉ की गए तो स्पेड आ जाए, स्पेड आए, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड व्हेन मिसिंग कार्ड इज स्पेड
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड व्हेन मिसिंग कार्ड इज नॉन स्पेड। अच्छा बेटा ये मत समझना कि ये सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी है, एसपी लिख देते हैं, है ना, एसपी लिख सकते हैं, बट है ना वो थोड़ा अपने लिए दिक्कत करेगा, मतलब पी लिख देते हैं, चलो एसपी बना देते हैं, स्पेड, है ना फिर आप समझ देखो कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड इज स्पेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड व्हेन मिसिंग कार्ड इज स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ missing card is non-spade into probability of spade when missing card is non-spade। ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी मिसिंग कार्ड स्पेड की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब यदि स्पेड मिस है तो दोनों कार्ड स्पेड आए तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो बताओ एक कार्ड स्पेड मिस हो गया तो 12 कार्ड बचे ना, तो 12C2 अपॉन 51C2। चेक दिस आउट, क्या ये बात समझ आई। प्लस यहाँ पे देखो मिसिंग कार्ड नॉन स्पेड का है तो 3/4 इंटू, अब यदि नॉन स्पेड मिसिंग है तो स्पेड तो 13 होंगे ना, तो 13C2 डिवाइडेड बाय 51C2 इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी। देखो क्या इतनी बात समझ आई, थोड़ा पीएनसी लगा हुआ है यहाँ पे, थोड़ी जरूरत पड़ी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फाउंड टू बी स्पेड देन द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज आल्सो स्पेड, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड स्पेड कितना होगा जब हमें पता है कि ये कार्ड स्पेड का मिसिंग है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड स्पेड व्हेन स्पेड इज मिसिंग, मतलब ड्रॉन कार्ड आर स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, ऐसा सिचुएशन है। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा न्यूमरेटर में जाएगा, कौन इस टोटल प्रोबेबिलिटी में कौन सा न्यूमरेटर में जाएगा, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि मिसिंग कार्ड ऑफ स्पेड ये वाला सिचुएशन आएगा, है ना, ये सिचुएशन में आएगा। तो न्यूमरेटर में ये चला जाएगा, मतलब 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2, और डिनोमिनेटर में पूरा 1/4 इंटू 12C2 डिवाइडेड बाय 51C2 प्लस 3/4 इंटू 13C2 अपॉन 51C2, है ना। तो कैलकुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन, आसानी से हो जाएगी। और देखो ये 1/4 कट हो गया, इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आती है 11/50, लिख लो ये आंसर आएगा, नोट इट डाउन। We have one more question and that is the last question for you guys. Note karo fatafat and write down another question. Solve this question. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throw a die and reports that it is a 6. It is a 6. Find the probability that it is actually a 6. क्वेश्चन समझ आया, आंसर करो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा और क्या आंसर आएगा। A man is known to speak truth 3 out of 4, तो probability of truth हो जाएगा 3/4, तो probability of false क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। He throw a die and reported that it is a 6, तो probability of reporting 6, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है जो कि अपन को देखना है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, ये बाद में, पहले तो प्रोबेबिलिटी ये देखो 6 आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो दो सिचुएशन हो सकती हैं कि इसने जैसे डाई थ्रो किया एंड रिपोर्टेड दैट इट इज 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग 6 व्हेन ही इज टेलिंग ट्रुथ
plus probability of reporting 6 when he is telling false. ये सिचुएशन है. अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, probability of truth into probability of reporting 6 when he is telling truth plus probability of false into probability of reporting 6 when he is telling lie. false, झूठ बोल रहा है. ठीक है, तो ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4. अब यहाँ देखो सही बोल रहा है, सच बोल रहा है. तो 6 रिपोर्ट करे इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 ना. डाइस को थ्रो किया उसने तो 6 एक ही बार आएगा ना, तो 1/6, क्योंकि इस समय वो सही बोल रहा है. प्लस फॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4. अब उसने रिपोर्ट किया है 6, है ना, तो जब वो झूठ बोल रहा है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/6 ना, क्योंकि वो 6 नहीं आएगा, 5/6 आएगा. देखो ध्यान से, क्या इतनी बात समझ आई? Is this clear? Find the probability that it is actually a 6. Find the probability it is actually a 6. कहने का मतलब कि probability of reporting 6 when he is telling truth, ये निकालना है. तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये reporting 6, sorry, find the probability of telling truth when reporting 6, ये निकालना है एक्चुअली 6. तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में कौन सा पोर्शन चला जाएगा, ये वाला, मतलब 3/4 into 1/6 whole divided by 3/4 into 1/6 plus 1/4 into 5/6. देखो ध्यान से, क्या इतनी बात समझ आई? अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं. तो कैलकुलेशन देखो 1/6 तो उड़ा ही देता है ना. तो क्या बच गया, ये बच गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/4 अपॉन 3/4 प्लस 5/4. ओके, तो ये 4 भी जाएगा, 4 भी चला गया, तो 3/3 प्लस 5, तो 3/8 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देख लो ध्यान से, क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू ऑल बच्चा लोग? ये तुम्हारे होमवर्क हैं, ये 2 क्वेश्चन और हैं बेस थ्योरम पे. A bag contains 6 white and unknown. तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, these are your homework. I think these are, जितने भी क्वेश्चन अपन ने किया, these are more than sufficient to understand बेस थ्योरम. तो ये मेरे तरफ से खत्म हो रहा है, बट आपके तरफ से नहीं खत्म हो रहा है. ऑल्दो इन दोनों के आंसर ये हैं, तो इनको सॉल्व करो. यदि नहीं होता है देन आस्क देम इन द डाउट सेशन. ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ आया? कोई डाउट इसमें बच्चा लोग? नो. ओके, सो दिस वाज योर प्रोबेबिलिटी. solve as much as problem you can so that you can have better understanding of probability. We have learned all the concepts related to JEE Main, Advanced, BITSET, MSCT and other competitive exam. Okay, bye bye बच्चा लोग.